Let's start a 10th class topic is circumference and area of circle chapter number 15. So in this chapter we have done 1 to 5 questions from 15.1 exercise and again we are started the next two questions of the same exercise. So we will again discuss about the circle. What is circle? The circle is the set of points which are at a constant distance of r unit from a fixed point O is called a circle with the center O and radius r. Circumference of circle C is equals to 2 pi r होता है यहाँ से. Pi stand for the particular rational number 3.14 होता है and the value of pi in the form of fraction is 22/7. Pi had been calculated by great Indian mathematician Aryabhatta in 499 AD. Right? Next, area of circle formula pi r square होता है और area enclosed by the concentric circle, the area enclosed by the two concentric circle is equal to pi r square minus pi r square. Okay, only this we are finding the only area of this area. Okay, so we will take the pi as a common, then what remain inside of the bracket, capital R square minus small r square is equal to pi into r plus r minus into r minus small r. Right, according to third algebraic identity. Okay, now we will discuss 1 to 5 questions. We have one done. Okay, next question number 6. Question number 6 what say कि the circumference of a circle is equal to the perimeter of a square if the area of a square is 484 meter square, then find the area of circle. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो गिवन है हम उसको क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं. तो एरिया ऑफ स्क्वायर व्हाट गिवन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 484 मीटर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हम रेडियस लेट कर लेते हैं कि लेट रेडियस बी आर. ओके, अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर बात हो रही है तो एरिया ऑफ स्क्वायर 484 एंड वी नो डैट कि एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से साइड स्क्वायर इट मीन्स ए स्क्वायर. राइट, इक्वल टू 484. तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इफ यू रिमूव दिस स्क्वायर देन टेक अंडर रूट ऑफ दिस 484. राइट, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 484 व्हाट कम, हाउ मेनी कम, यू कैन ट्राई बाय डिवीजन मेथड लॉन्ग. तो हाउ टू फाइंड 484. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. हाउ, तो फर्स्टली मेक द पेयर ऑफ द टू डिजिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो 84 का फर्स्ट पेयर एंड 04 का सेकंड पेयर. तो यहाँ पे हमें ऐसे नंबर राइट करना है जिसका स्क्वायर इस 4 में एग्जिस्ट करता हो. तो यानी 2 2 जा 4 आफ्टर सब्ट्रैक्ट 0. नेक्स्ट पेयर राइट हियर 84. अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इस नंबर का डबल या फिर इसको सेम नंबर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. 2 + 2 = 4. देन व्हाट वी राइट हियर एंड हियर द नंबर आफ्टर दिस नंबर बिकम दिस नंबर टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर टू गेट 84. यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे डिजिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 1 तो 41, तो यहाँ पे भी 1 आएगा. तो 41 1 जा 41. तो 41 इज वेरी लेस देन 84. तो नेक्स्ट वी विल ट्राई टू 2. If you write here 2 then here also write 2. तो 42 2 जा 84. राइट, तो 84 आ जाएगा ऐसे. तो आफ्टर सब्ट्रैक्ट इज 0. तो इट मीन्स 22 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 484. वाई, बिकॉज वी हैव टू गेट रिमाइंडर एज ए 0. तो स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज व्हाट, 22. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ से साइड मिल गई किसकी, स्क्वायर की, 22 मीटर. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोला यहां से. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू ए. तो 4 इंटू 22 4 जा 88 मीटर. अब यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये इक्वल. तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हाट, 88 मीटर. राइट, हमने यहाँ पे लेट किया था रेडियस बी आर. तो हमने यहाँ पे आर यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 88 में क्या करते हैं 2 पाई का डिवाइड कर देते हैं. तो वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. तो 7 को हमने ऊपर ले गए. तो कट इट नाउ कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. 22 1 जा 22 22
4 जा 88, right? Now cut it again, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, then value of r what come, 2 7 जा 14, तो यहाँ से r कितना आ गया 14 मीटर, राइट? अब हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई वैल्यू 22/7 इंटू आर वैल्यू हाउ मच 14, तो 14 इंटू 14, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 22 2 जा 44, 44 इंटू 14, तो 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 616 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, हैंस एरिया ऑफ सर्कल is 616 meter square. Okay, so this kind of we have to done the solution of this question. Okay, so I hope you are understand this question and the solution also. Now next question number 7th. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज सर्कुलर फील्ड। यहाँ पे एक सर्कुलर फील्ड है, वहां पे क्या किया जा रहा है, फेंसिंग की जा रही है चारों तरफ। ओके, फील्ड के चारों तरफ एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर, राइट? 1 मीटर का कॉस्ट कितना है यहाँ से 24 रुपीज, इज रुपीज 5280। अब उसको फेंस किया जा रहा है तो टोटल खर्चा कितना निकल कर रहा है 5280 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब उस फील्ड में प्लगिंग किया जा रहा है तो उसका टोटल खर्चा कितना हो रहा है एट द रेट ऑफ 0 रुपीज 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर की दर से, राइट? तो हमें यहाँ पे टोटल खर्चा निकालना है कि उस फील्ड में टोटल कितना रुपए लगे, कितना कॉस्ट लगा, राइट? तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि रेट ऑफ फेंसिंग कितना दिया हुआ यहाँ से, रेट ऑफ फेंसिंग is equals to 24 rupees per meter. Okay, and the total cost of fencing also given, how many rupees, 5280 rupees, right? अब यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ फेंस, यानी कि चारों तरफ की बाउंड्री निकाली जा रही है, बाउंड्री की लेंथ निकाली जा रही है। तो यहाँ पे क्या ना देगा कि टोटल कॉस्ट में रेट ऑफ फेंसिंग का डिवाइड कर देंगे तो लेंथ ऑफ फेंस निकल के आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, तो टोटल कॉस्ट कितना है 5280 डिवाइड बाय 24। तो इसमें हम डिवाइड कर देते हैं या फिर नाउ कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म देन डिवाइड बाय 2। तो इसको 12 से 12 2 जा 24, 2 2 जा 4, 1 इज रिमेन, 2 6 are 12, 2 4 are 8 and 0 as it is come. Now 2640 divided by 12. Okay, convert into simplest form, cut it with 2, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4 and 0 as it is 1320 divided by 6. अब हम इस 6 का डिवाइड करते हैं तो 6 1 are 6, 6 2 are 12, right? 1 is remain, 6 2 are 12 and 0, तो 220 मीटर, राइट? तो लेंथ ऑफ द फेंस कितना निकल गया है 220 मीटर। अब जो लेंथ ऑफ फेंस निकला है वो 220 मीटर है और दिस इज लाइक ए सर्कुलर फील्ड। तो सर्कुलर फील्ड का जो टोटल लेंथ ऑफ फेंस है लाइक ए दिस इज द सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 220 मीटर, राइट? विच इज सर्कमफेरेंस इज डिफाइंड बाय सी। ओके, तो यहां से हम सर्कमफेरेंस ऑफ द फील्ड इज 2 पाई आर इक्वल्स टू 220 मीटर। तो यहां से हम आर निकाल सकते हैं। अब आर की वैल्यू जो निकालेंगे अब उसको कहाँ पुट करेंगे, एरिया, क्योंकि हमें एरिया निकालना है और एरिया निकालने के बाद में उसको इतने रुपए से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, इट्स नेसेसरी। तो 220 डिवाइड बाय 2 पाई, 2 पाई का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 22/7, राइट? तो 22 1 जा 22, 22 10 जा 220, नेक्स्ट यहाँ पे कितना है 10 7 जा 70/2, आफ्टर डिवाइड बाय व्हाट कम 35 मीटर। ओके, अब एरिया ऑफ फील्ड, अब उस फील्ड का एरिया कितना है
क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 0 रुपीज 50 पैसे है। तो यानी कि 1 मीटर का खर्च इतना है, तो टोटल मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तो मीटर स्क्वायर कैसा आएगा भाई, एरिया। तो एरिया ऑफ फील्ड, इट मीन्स फील्ड कैसा है, सर्कुलर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू 22 अपॉन, फिर यहाँ पे पुट कर दे 22/7। वैल्यू ऑफ आर कितना है, 35 इंटू 35, आर स्क्वायर है तो 35 इंटू 35, आर इंटू आर, 7 1 7, 7 5 35, 25 5 110 इंटू 35। तो 35 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आता है 35 1 35। ओके, तो 35 1 35, कैरी 3 और 38 एंड 0 एज इट इज पुट, यानी 3850 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ऑफ द फील्ड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रुपीज 50 पैसे। ओके, सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इसको टू क्या करें, 3850 को 0 रुपीज 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, लगभग 1925 रुपीज। ओके, तो दिस काइंड ऑफ वी हैव टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all also understood this solution. So this is also very simple, and one time or two time you will try to solve by yourself. Okay, if you are facing any problem, then we can discuss on the same question. Okay, in later. Next question, question number 8. The radius of a circular grass field is 35 meter. अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास फील्ड इज 35 मीटर, ए रैम्प ऑफ विथ 7 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रैम्प। तो यानी कि रैम्प का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो फील्ड कैसा है यहाँ पे, सर्कुलर ग्रास फील्ड, तो यानी कि कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसकी रेडियस कितनी गिवन है ऐसे, 35 मीटर। ए रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्रास फील्ड इज 35 मीटर, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 35 मीटर। ओके, अब 7 मीटर का रैम्प हो रहा है यहाँ से 7 मीटर, तो इसके चारों तरफ एक और सर्कल बना देते हैं यहाँ से। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये स्मॉल आर, इट मीन स्मॉल आर कितना है यहाँ से 35 मीटर, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा यहाँ से 35 प्लस 7 इसको टू 42 मीटर, राइट। दिस इज द ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो लेंथ ऑफ ओ ए इज द स्मॉल आर इज द radius of the small circle and capital R is length of OB. This is the radius of the bigger circle. So find the area of the ramp. तो इस रैम्प का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे हम इसका एरिया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिस इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर, राइट। हमने स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू कैपिटल आर वैल्यू इज 42 प्लस स्मॉल आर वैल्यू इज 35। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 42 माइनस 35, तो 22/7 इंटू 42 प्लस 35 कितना होता है इसका सम, 5 + 2 7, 4 + 3 7। ओके, इंटू 42 माइनस 35 इज 7, राइट। अब इसको हम कन्वर्ट इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो कट इट विद 7, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, 11 टाइम्स कट, 11 7 77 और 7 1 7। नाउ व्हाट रिमेन, 22 into 11 7 77. After multiply, what we get? So 22 7 154, carry 15. 22 7 154, 154 plus 15, 154 plus 15
169. तो 1694 meter square is the area of this ramp. Okay, area of this ramp. Okay, after multiplying. So I hope you are understood this question and the solution of understood about it. So this is also very simple. Next question, question number 9th. The radius of two concentric circles are 4 centimeter and 3 centimeter respectively. The area bounded by this circle will be कितना होगा? Same as it is by this formula. Area of concentric circle is equal to pi into r plus r into r minus r. तो value of pi 22/7. Capital R value is 4 plus 3 into 4 minus 3. तो कितना आएगा? 22/7. 4 plus 3 7 into 4 minus 3 into 1. तो 7 to 7 cut. 1 time water में 22 1 22 meter square. Right? The area bounded by the concentric circle is, which option is the correct? Which formula is the correct? Pi r square, pi into r square minus r, or pi into capital R plus r into r minus r. So this one is the concentric circle area. Okay, so this is the correct option. Okay, so this kind of we have done this exercise. Okay, so you will try to solve again 2 times 3 times, and if you are facing any problem, then we will discuss. Okay, thank you. In next video we will discuss of the next exercise. So I hope you are understand very well. Okay, thank you.